बच्चों, ये दीपा देवानी और आप देख रहे हैं दीपशिका कॉमर्स क्लासेस। बेटा कि जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इन्वेंट्री का पार्ट 1, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेंट्री पार्ट 2। इन्वेंट्री सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब मैंने सिखाया था जबकि गुड्स जो भी गुड्स हेल्ड करती है एंटरप्राइजेस किस दिन, लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर या तो 31 मार्च था या 31 दिसंबर था। लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर अगर कोई भी गुड्स हेल्ड किया जाता है फॉर सेलिंग पर्पस, जिसका मकसद अगले साल सेल करना हो, जैसे कहते हैं फिनिश गुड। दूसरा क्या आता है वर्क इन प्रोग्रेस, जिसका मतलब अगले साल आधा रॉ मटेरियल, जैसे लास्ट ईयर 60% बना था तो रेस्ट ऑफ 40% नेक्स्ट ईयर बनेगा। और तीसरा आता है रॉ मटेरियल जो अगले साल एक्सपेक्टेड है कि बनने प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होके बिकेगा। चौथा हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा था कंज्यूमेबल स्टोर्स। याद है कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या पढ़ा था? कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब ऐसा गुड्स जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले साल एंटिटी प्रोडक्शन करने के लिए या सर्विस करने के लिए यूज कर लेगी। एसेट नहीं, कंज्यूमेबल स्टोर। जैसे स्टेशनरी, मैंने बताया था स्टेशनरी बेचना मेरा काम नहीं है, लेकिन मेरे पास कितने बंडल रखे थे? 3 बंडल रखे थे। 3 में से 2 बंडल आज तक यूज हो गए, एक बंडल मैंने खोला तक नहीं है अभी दीपशिका क्लासेस के लिए। तो खोला ही नहीं है तो ये बंडल अगले साल जाके क्या होगा? यूज होगा। अगले साल जाके क्या होगा? यूज होगा। तो उसे भी कहेंगे इन्वेंट्री। लेकिन कंप्यूटर इन्वेंट्री नहीं, क्योंकि कंप्यूटर अगले साल भी यूज होगा, उसके अगले साल भी यूज होगा, उसके अगले साल भी यूज होगा। तो इन्वेंट्री में हमने 4 चीजें पढ़ी, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, और क्या पढ़ा था हमने बेटा? और क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? और कंज्यूमेबल स्टोर्स। फिर हमने कहा था इन्वेंट्री का बैलेंस शीट डेट पर हम वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन क्यों करते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे ईयर एंड पे हमें इन्वेंट्री को 2 जगह दिखाना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है और एक कहाँ दिखाना होता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाना होता है। इसको इन्वेंट्री को सही वैल्यू पर डिटरमाइन होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वो भी बताया था चीज, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक घटा हुआ होता है तो प्रॉफिट घट जाता है। तो न प्रॉफिट बढ़े न प्रॉफिट घटे, सही डिटरमाइंड हो, इसके लिए इन्वेंट्री क्या होती है? वैल्यूएड होती है। इन्वेंट्री को हमने किस पे वैल्यूएशन सीखा था? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हमने सीखा था कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। इन्वेंट्री टू बी वैल्यूएड एट कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज क्या सीखा था बेटा? लेस। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट और एनआरवी विचेवर लेस पर वैल्यूएट करते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस के बेस पे अगर मुझे फ्यूचर लॉस का पता लग जाता था तो आज ही बुक कर लेती थी, इसीलिए एनआरवी पे वैल्यू करती थी। और अगर प्रूडेंस के बेस पे एनआरवी मेरी ज्यादा थी तो आज मैं इन्वेंट्री को किस पे वैल्यूएट करूंगी? कॉस्ट पे। इन्वेंट्री को किस पे? फिर मैंने आपको बताया कॉस्ट में क्या क्या आता है। कॉस्ट में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आती, कॉस्ट में परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन या शॉप तक के सारे खर्चे आते हैं कॉस्ट में। एनआरवी का मतलब पढ़ाया था एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू, जितने में वो प्रोडक्ट बिकेगा, माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंस। तो इन्वेंट्री किस पे वैल्यूड हो जाएगा? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। चलें आगे। कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस पे वैल्यूड होगा। अब बेटा आज हम कुछ सीखेंगे कंसेप्ट, कुछ मिसिंग फिगर कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब मैडम ये मिसिंग फिगर क्या है बताती हूँ धीरे धीरे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का किस पे होता है? कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लेस पे होता है। बेटा कॉस्ट में भी 2 सिस्टम चलते हैं, एक चलता है परपेचुअल सिस्टम और एक चलता है पीरियोडिक सिस्टम। परपेचुअल और पीरियोडिक क्या सिस्टम होता है, इस सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सा हम 11th के कंसेप्ट पर आएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या सीखेंगे बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सीओजीएस। गुड। सीओजीएस क्या होता है? हमने 11th में मैडम पढ़ा था, सीओजीएस का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक। गुड। ओपनिंग स्टॉक, आगे बोलो बेटा। और क्या होता है? परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं बेटा, इसमें सबसे पहले माइनस करोगे ड्रॉइंग इन गुड्स, अगर आपकी ड्रॉइंग गुड्स में हुई होगी, और माइनस करोगे एबनॉर्मल लॉस। मैडम ये क्यों माइनस होने लगा ड्राइंग को? एक बात सुनो बेटा, ड्राइंग गुड्स में करते तो एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट
ड्रॉइंग गुड्स में करते तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, यही कुछ करते थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट करते थे। अब सुनो, जब आप ये एंट्री करते थे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या करते थे बेटा, परचेस अकाउंट, ये एंट्री करते थे, तो बेटा परचेस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। परचेस क्रेडिट हो रहा है तो बेटा परचेस कम होगा कि नहीं होगा, इसीलिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक परचेस बढ़ा हुआ है, ड्राइंग के कारण परचेस मेरा क्या हो जाएगा, ड्राइंग के कारण मेरा परचेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्या, इन्वेंट्री ड्राइंग माइनस करेंगे, ड्राइंग माइनस एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की भी एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेस, माइनस क्या आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कॉस्ट ऑफ गुड्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, और बोला गया बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी फॉर्मूला होता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है क्या है बेटा, जो गुड्स बिका उसकी कॉस्ट को कहते हैं, उसकी कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस नहीं, उसकी कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 10,000 का सामान 1 लाख रुपए में बना, 10,000 में से 8,000 का सामान बिक गया, तो 8,000 की कॉस्ट कितनी है, सेल नहीं, 8,000 की कॉस्ट कितनी है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस एबनॉर्मल लॉस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। मैडम इसका एक क्वेश्चन करें, बिल्कुल बेटा करते हैं एक क्वेश्चन, इधर देखो क्वेश्चंस पे अपन आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जब अपन आ रहे हैं तो सबसे पहले इधर देखना बेटा, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, एक कोई एंटिटी है जिसका ओपनिंग स्टॉक है 8 लाख का, ओके, उसका परचेस है 10 लाख का, कैरेज इनवर्ड है, वर्ड यूज कर रहा है कैरेज इनवर्ड है 50,000 का, कैरेज आउटवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है 10,000 का, ओके, ड्राइंग है 1 लाख रुपए की, ड्राइंग है कितनी, 1 लाख रुपए की, ड्राइंग के बाद आपका है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है बेटा कितने का, 5 लाख का। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैसे निकालें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहले क्या आता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक, आंसर, ओपनिंग स्टॉक कितना है, जल्दी बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा, 8 लाख, ओपनिंग स्टॉक आ गया 8 लाख, इसमें ऐड क्या करोगे, परचेस, ऐड क्या करेंगे बेटा, परचेस, परचेस कितना है 10 लाख का, ठीक, कैरीज इनवर्ड आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरीज इनवर्ड आपके क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होंगे, बिल्कुल। कैरीज आउटवर्ड होता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है बेटा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, पहले समझ लो ये इनवर्ड और आउटवर्ड होता क्या है। कैरीज इनवर्ड, जब आप माल खरीदते हो तो माल खरीदते हो तो हमाल समझते हो ना, वर्कर, वर्कर को हमाली के चार्जेस पे करते हो, जो ट्रांसपोर्टर पे आता है वो आपके सामान को ऑटो से, लोडिंग ऑटो से आपके यहाँ पे लेके आता है, तो उसको पेमेंट करते हैं, उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड, उसे क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जब भी आप कोई गुड सेल करते हो, जब भी आप गुड सेल करते हो तो वहां पे आप हमाली का जो पेमेंट करते हो उसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड। तो मैडम कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस और आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मैंने क्या कहा, अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन या अप टू द प्लेस ऑफ शॉप, जितने भी खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, उसके बाद के खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं। कैरेज इनवर्ड, सामान आने से, शॉप पे एंट्री लेने से पहले के खर्चे के, एंट्री लेने के बाद का खर्चा है, एंट्री लेने से क्या है, पहले का खर्चा है, तो उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड, शॉप पर आया, रखा, फिर माल गया, तो ये शॉप पर एंट्री होने के बाद का खर्चा है, तो उसे ये क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। खर्चे केवल कौन से ऐड होते हैं,
डायरेक्ट, तो कैरेज इनवर्ट ऐड हो जाएगा, बिल्कुल कैरेज इनवर्ट ऐड हो जाएगा। करते हैं कैरेज इनवर्ट को ऐड। अब ऐड करेंगे बेटा कैरेज इनवर्ट। कितना है कैरेज इनवर्ट, जल्दी बताओ बेटा, कैरेज इनवर्ट कितना है? कैरेज इनवर्ट है आपका कितना? 50,000। गुड। कैरेज इनवर्ट है आपका कितना है बेटा? 50,000। क्या कैरेज आउटवर्ड मैडम ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कैरेज आउटवर्ड ऐड नहीं होगा। माइनस क्या करोगे? ड्रॉइंग। माइनस क्या करोगे बेटा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग में कितना माइनस होगा? 1,00,000 रुपए ड्रॉइंग का क्या हो जाएगा? माइनस। 1,00,000 रुपए ड्रॉइंग का माइनस हो जाएगा। और माइनस क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम क्या कर देंगे? माइनस। कितना है क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारा? 5,00,000 का। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं ही आएंगे, माइनस ड्रॉइंग और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो, ये है 18,00,000, 18,50,000 माइनस ड्रॉइंग कितना है? 1,00,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 5,00,000। तो 1,00,000 और 5,00,000 6,00,000। तो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा हमारा बेटा कितना? 12,50,000। ये हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग माइनस क्या आ जाएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। चलो मैडम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल, आज हम सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट करेंगे, सीओजीएस के कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, आ जाओ बेटा। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैडम ये सेल है हमारा 8,00,000, सेल है हमारा 8,00,000। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा कितना? 20%। ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 20%। तो यहां मुझे आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बोलोगे इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ड्रॉइंग माइनस? नहीं। तो फिर बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे फाइंड आउट करें? इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला था सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल माइनस क्या था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे यहाँ पे सेल कितना था? हमारे यहाँ पे सेल था बेटा कितने का? 8,00,000। अब देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है कितना? 20%। 8,00,000 का 20%, 8,00,000 का 20%, ये होता है 8,00,000 का 20%, यानी कितना हो जाएगा डियर? 1,60,000। तो सेल हो गई हमारी 8,00,000। सेल हो गई हमारी बेटा कितनी? 8,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा कितना? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,60,000। तो 8,00,000 माइनस 1,60,000 तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 6,40,000 रुपीज का हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, सुनो। एक लड़का है यहाँ पे खड़ा है, एक लड़का है, एक कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है, ठीक है, ये यहाँ खड़ा है। और एक लड़का है वो यहाँ खड़ा है, ठीक। ये है ए और ये है कौन? बी। अब बी बोलता है मेरी हाइट क्या है? ज्यादा है ए तेरे से। बी ए को चिढ़ा रहा है कि मेरी हाइट ज्यादा है ए से। क्या ये सही है? ये लो, ये बोलता है मेरी हाइट ज्यादा है ऐसे। देख, ए तू यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है। बी बोलता है मेरी हाइट तेरे से बड़ी ज्यादा है। क्या ये सही है? बोलता है देख मैं ऊपर हूं और तू कहाँ है? नीचे। क्या सही है बेटा? बेस सेम है, इसका बेस नीचे है और इसका बेस क्या है? ऊपर है। ये किसी फॉर एग्जाम्पल टेबल पे खड़ा होगा और ये क्या है? फ्लोर पे खड़ा है, ठीक। क्या बेस सेम है? नहीं। बेस सेम कर, अब किसकी हाइट ज्यादा है? बी की हाइट ज्यादा है कि ए की? मेरे को तो बी की लग रही है। मैडम गलत हो, बिल्कुल ए की ज्यादा है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए इसको मेरे को यहां लाना पड़ेगा, इसको मेरे को कहां लाना पड़ेगा? यहां। एक,
चलो बेटा देखो ये आ गया, यहाँ आ गया। अब बेस को सेम किया मैंने, दोनों को ही मैंने कौन से पे लिया, मैंने दोनों को ही ले लिया किस पे, इस पे। अब बताओ किसकी हाइट ज्यादा है, एक की हाइट ज्यादा है, ये हेल्दी भी है और एक की हाइट ज्यादा भी है। एग्जैक्टली बेटा, यहां से मैं इसको शिफ्ट करके कहा लेके आई, यहाँ पर, तभी मैंने इसका बेस को क्या किया, सेम किया। एग्जैक्टली अब देखो ध्यान से, इसका ये कहानी का मतलब क्या था, ये कहानी नहीं सुनानी थी मेरे को, हाइट का मेजरमेंट नहीं करा। मैंने कहा किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए। अब बेस सेम करने के लिए जैसे ए नीचे खड़ा है तो बी को हम नीचे लाए, या अगर ए नीचे खड़ा है बी ऊपर करना है तो ए को यहाँ तो ऊपर ले गए, ये होगा, या बी को नीचे या ए को ऊपर ले गए, ताकि दोनों पैरेलल कंडीशन में काम कर पाए, दोनों पैरेलल कंडीशन में काम कर पाए। ऐसे ही काम होता है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से किस तरीके से काम किया जाता है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बता रही हूं मैं आपको, किस तरीके से बेटा काम किया जाता है। इधर देखो, सबसे पहले सेल था बेटा, मेरे इस क्वेश्चन में सेल कितना था, 8 लाख। ओके, ये 8 लाख हो गया। जीपी कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट था कितना परसेंट था, 20%। तो जीपी कैसे निकाला आपने, जल्दी बताओ, जीपी कैसे निकाला हमने, 8 लाख का 20% किया। ठीक, 8 लाख का क्या किया, 20% किया, तो कितना आ गया, 1,60,000। तो सेल माइनस जीपी, सेल माइनस जीपी, सेल कितना है 8 लाख और जीपी कितना है 1,60,000। तो बेटा कितना आ जाएगा, 6,40,000 का हमारा ये आ जाएगा। अब ये जीपी 8 लाख पर डायरेक्ट इम्पोज किया, ये जीपी का परसेंट 8 लाख पर मैंने डायरेक्ट इम्पोज किया, क्योंकि ये भी क्या है, ऑन सेल, ये भी क्या है, ऑन सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, बेस सेम है, हाँ या ना, सेल और सेल, कुछ ना दिया हो तो जीपी हमेशा सेल पर माना जाता है, और ये भी सेल, ये भी सेल, अगर बेस सेम में हो तो डायरेक्ट इम्पोज कर दो उसके ऊपर। अब देखते हैं अगला, अगला देखना कैसे, लेट से सेल है हमारी बेटा कितनी, 8 लाख, सेल है हमारी 8 लाख, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, वर्ड यूज कर रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट। ये क्या बेस सेम है, बिल्कुल नहीं मैडम, आप वाइट वाइट क्यों दिखा रहे हो, ये है बेटा ऑन कॉस्ट, और ये क्या है, ऑन क्या है, सेल, बेस सेम है, बिल्कुल नहीं है, ये सेल पर है। ये क्या, मैं जीपी ऐसा 8 लाख का 25%, 8 लाख का 25% इम्पोज कर सकती हूँ, आंसर इज नो। रीजन बिहाइंड, ये है सेल और ये है हमारा क्या, कॉस्ट। ठीक, तो बेस ये सेल पर है और ये कॉस्ट पर है, तो ये हम इसको काम नहीं कर सकते। तो मैडम क्या करें, अब बेस को तो सेम लाना पड़ेगा। अब बेटा बेस को सेम लाने के लिए हमें वो वैल्यू चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट दी हो, हमें वो वैल्यू चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ क्या दी हो, अमाउंट, क्योंकि हमें परसेंट इंप्लीमेंट किस पे करना है, अमाउंट पे करना है। तो मैडम कैसे करें, अमाउंट सेल में दिया तो इस परसेंट को भी कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, सेल में। ये 25% ऑन कॉस्ट है तो इसको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा, कॉस्ट, कॉस्ट को अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंट विल बी इम्प्लीमेंट ऑन अमाउंट, अमाउंट वैल्यू फिगर एज ऑन द बेस्ड ऑफ सेल, एज ऑन द बेस ऑन सेल। तो इसको हमें फिगर आउट करने के लिए इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल में। बिल्कुल करते हैं, मैं 2 टेक्निक बताऊंगी, पहले मैं अभी एक बिल्कुल शॉर्ट सी टेक्निक बताऊंगी, वो कौन सी टेक्निक है, इधर देखो बेटा, याद रखना डिनोमिनेटर में एक कॉस्ट कम होता है, एक कॉस्ट कम होता है, ठीक, और एक सेल क्या होता है, ज्यादा होता है, एक सेल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट। अब डिनोमिनेटर में देखो कैसे, 25% को 25/100 लिख सकते हैं, इसको सॉर्ट आउट करो तो 1/4 ऑन कॉस्ट। डिनोमिनेटर में ये है, डिनोमिनेटर मेरा, ये है मेरा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में एक कॉस्ट कम और एक सेल ज्यादा। अब मुझे एब्सोल्यूट अमाउंट किस में दिया हुआ है, मुझे एब्सोल्यूट अमाउंट सेल में दिया है, तो इसको सेल में चेंज करना है, तो ये 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो सेल एक कॉस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, 1/4 ऑन सेल, तो बेटा क्या होगा, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन व्हाट, सेल। अब ये आ गया सेल
और अमाउंट भी है सेल, एब्सोल्यूट अमाउंट। अब मैं परसेंट डाल सकती हूँ, गुड। ये 8 लाख का सेल है। 8 लाख का बेटा कितना, 1/5, क्योंकि ये भी सेल, अब ये भी सेल। 8 लाख का कितना, 8 लाख का 1/5 कितना होता है भाई, 1,60,000। तो 8 लाख माइनस 1,60,000, 8 लाख माइनस क्या आ जाएगा, 8 लाख माइनस 1,60,000 कितना हो जाएगा, 8 लाख माइनस 1,60,000, 8 लाख माइनस 1,60,000 कितना आ जाएगा, 6,40,000। कंसेप्ट समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है, बेस अगर सेम हो तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करो, और अगर बेस सेम ना हो तो क्या करना है आपको, बेस सेम करने के लिए 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल, 1/3 ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑन सेल, 1/8 ऑन सेल। ये क्या बता दिया, तो मैडम 1/8 ऑन सेल है, अगर बेस सेम है तो 1/8 डाल देंगे, बेस सेम नहीं है तो 1/8 ऑन सेल। तो कॉस्ट क्या होगी, एक बढ़ा की ज्यादा एक कम, कॉस्ट ऑलवेज 1 लेस एंड सेल ऑलवेज 1 हाई, याद रखना। तो 1/8 ऑन कॉस्ट तो 1/7 ऑन, 1/8 ऑन सेल तो 1/7 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल तो 1/5 ऑन कॉस्ट। बहुत सिंपल सी बातें करते हैं। इधर देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 10 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, 10 लाख का। जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी है 25% ऑन क्या है, कॉस्ट। एक चीज और, एक चीज और मुझे फाइंड आउट करना है बेटा, क्या, सेल। कैसे फाइंड आउट करें, अच्छा एक बात बताओ, सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, सेल माइनस जीपी। अगर मुझे सेल निकालना तो सेल इधर चला, जीपी इधर चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, सेल इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस प्लस जीपी। कैसे निकाला मैडम, ये इधर जाके माइनस हो गया, इधर प्लस हो जाएगा। अब चलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है मेरा, कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 10 लाख, 10 लाख प्लस जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। क्या ये बेस सेम है, देखते हैं। ये किस पर, कॉस्ट पर, ये भी किस पर, कॉस्ट पर। दोनों व्हाइट लाइन्स हैं, कॉस्ट कैसे पता लगेगा, सी मतलब कॉस्ट, व्हाइट लाइन है तो बेस सेम है, तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर देंगे जीपी के लिए। 10 लाख का कितना परसेंट, 25%, यानी कितना होता है बेटा, 2,50,000, 2,50,000। तो 10 लाख प्लस 2,50,000 कितना हो जाएगा बेटा, 12,50,000। इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन करना। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, लेकिन 2 मिनट में आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन आप क्या करना, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। तो सेल माइनस जीपी इक्वल टू सीओजीएस, सेल इक्वलेंट टू क्या होता है, सेल इक्वलेंट टू क्या होगा, जल्दी बताओ, सीओजीएस प्लस जीपी, सीओजीएस प्लस जीपी। बेस सेम है तो डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है, जैसे इसमें बेस सेम था तो डायरेक्ट मैंने परसेंट इंप्लीमेंट किया। लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो एक डिनोमिनेटर में कॉस्ट कम होता है, एक न्यूमरेटर में कॉस्ट, सॉरी, एक डिनोमिनेटर में कॉस्ट कम होता है, और एक सेल क्या होता है, ज्यादा होता है, एक सेल को क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट। चाहो तो ये भी क्वेश्चन नोट डाउन करना है। एक ये क्वेश्चन था, एक ये क्वेश्चन है। पहले 5 मिनट, 2 मिनट इसके लिए दे रही हूँ, 2 मिनट उसके लिए दे रही हूँ, फिर क्योंकि आपको वो करना है। चल, पॉज कर लेना, नहीं नोट डाउन किया होगा तो बेटा पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या मैडम पूरा बोर्ड लाना है क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कमेंट्स, चैट बॉक्स में कमेंट्स करके बता देना कि पूरा बोर्ड ज्यादा विजिबल है कि मेरी हाफ पोर्शन में
मेरी शक्ल लिखनी चाहिए और हाफ पोर्शन में आपको वो दिखना चाहिए। एक बार कमेंट करके जरूर बताना चैट बॉक्स में। और बेटा जैसा मैं समझ रही हूँ कई बच्चे इसको इग्नोर कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं, इससे आप अपना ही नुकसान कर रहे हो बेटा, ये मत करो। मैं इसीलिए रोज आधा घंटा पढ़ा रही हूँ, मैं कौन सा ज्यादा देर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हाफ एन आवर तो आप दे ही सकते हो यार। आपकी एग्जाम सीए फाउंडेशन करने चले हो तो सीए फाउंडेशन के लिए सीरियस तो हो जाओ आप। सीरियस नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। ओ आपका क्वेश्चन छुपा दिया, लो करो आप क्वेश्चन। चलो बेटा ठीक, अब अगर नहीं उतारा होगा पॉज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं डियर क्वेश्चन नंबर, आते हैं बेटा 4 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 4 पे। ओके चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा 4 पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 8 लाख का। ओके जीपी दिया है बेटा 20%। अरे मैडम ये 20% ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है। क्वेश्चन कुछ नहीं मान बोलेगा तो इट विल बी ऑलवेज प्रिज्यूम्ड एट जीपी ऑन सेल। तो ये किस पे लू मैं, जीपी ऑन कॉस्ट की जीपी ऑन सेल, हमेशा किस पे लोगे, जीपी ऑन क्या लोगे, सेल। अब ये मानेंगे, ये मैं क्वेश्चन में नहीं दिया, ये लिख रही हूं मैं, ये किस पर है, ये सॉल्यूशन है मेरा, ऑन सेल। ओके ठीक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 8 लाख का, जीपी है 20%, ये किस पे माना जाएगा बेटा, ये आपको दिया नहीं, माना जाएगा कि ऑन क्या है, सेल। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा सेल। ओके तो आंसर लेते हैं। आंसर आंसर में सबसे पहले हम लोग सेल इक्वलेंट टू क्या होगा, सीओजीएस प्लस जीपी। सीओजीएस कितना है बेटा 8 लाख प्लस जीपी, जीपी कितना है 8 लाख का 20% करें, 8 लाख का 20%, 1,60,000 करें। मैडम ये क्या कर रहे हो, गलत हो, बिल्कुल गलत हूं मैं। क्यों, ये 8 लाख क्या है कॉस्ट और ये 20% क्या है सेल, क्या सही है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे काम किया जाए, इधर देखो, जीपी है 20% ऑन सेल और मुझे अमाउंट किस में दिया है, ये किस में दिया है बेटा कॉस्ट में, तो इसको मुझे कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, ये कॉस्ट पे दिया है ना तो इसको मेरे को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। 20% ऑन सेल यानी इसको काट दे तो ये आ जाएगा 1/5 ऑन सेल, और मुझे लाना किस पर है, मुझे लाना किस पर है, कॉस्ट पर। तो एक सेल डिनोमिनेटर में ज्यादा, एक कॉस्ट डिनोमिनेटर में कम, तो 1/5 ऑन सेल, तो बेटा क्या आ जाएगा 1/4 ऑन क्या आ जाएगा कॉस्ट, क्या आ जाएगा 1/4 ऑन क्या आ जाएगा कॉस्ट। तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट, 8 लाख का 20%, 1,60,000, 1/5 ऑन सेल, तो बेटा क्या आ जाएगा 1/4 ऑन बेटा क्या आ जाएगा कॉस्ट। तो जीपी कितना हो जाएगा 8 लाख का कितना 1/4, 8 लाख का 1/4 कितना होता है, 8 लाख का 1/4 2 लाख। तो जीपी आ जाएगा डियर 8 लाख प्लस जीपी आ जाएगा 2 लाख, तो सेल कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ सेल हमारा कितना हो जाएगा 10 लाख। ठीक, इसको पॉज कर लेना, पॉज करके ये क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन में फिर नीचे दे रही हूँ, पॉज कर लो और साथ में पढ़ते वक्त मोबाइल के साथ अपना अपना रजिस्टर जरूर रखो बेटा, ठीक। और ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे। ओके क्वेश्चन, मैडम ये पूरा लिखा ही नहीं है तो लिख लेना, पॉज करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th पे। फॉर एग्जाम्पल सेल है 15 लाख और जीपी है 20%, मुझे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आंसर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल कितना है हमारा, सेल कितना है हमारा 15 लाख। जीपी कितना है, जीपी डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहा मैडम, तो किस पे, ऑन कॉस्ट के ऑन सेल। ऑन क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, ऑन क्या होगा, सेल। ऑन क्या है, सेल, और ये भी सेल, ये भी सेल, बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट इंपोज कर सकते। देखो ये भी सेल, ये भी सेल, तो परसेंट और ये सेल का बेस सेम है, तो 15 लाख का कितना परसेंट, 20%। कितना होता है 15 लाख का 20%, 3 लाख। कितना होता है 3 लाख। 15 लाख माइनस 3 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख माइनस 3 लाख कितना आ जाएगा बेटा, 12 लाख। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो आ जाओ, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक, कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लेना। ठीक, आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं डियर किस पे, 6 पे। आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल सेल दी है बेटा कितनी, 15 लाख। ठीक, जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट। क्या बेस सेम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम, ये लाइट लगाओ ही मत, ये है सेल और ये क्या है कॉस्ट। तो मुझे पहले तो इस कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो उसमें अमाउंट दिया है, अमाउंट किस में दिया है, सेल में। तो मुझे इस परसेंट को किस में कन्वर्ट करना है, सेल में। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/4 ऑन कॉस्ट। ओके, डायरेक्ट डिवाइड किया, 1/4 ऑन कॉस्ट। अब मुझे ये किस में कन्वर्ट करना है मैडम, सेल में, क्योंकि हमें परसेंट किस पे इंप्लीमेंट करना है, सेल पे करना है ना परसेंट इंप्लीमेंट, तो सेल पे। तो मैडम आपने क्या बताया था, एक डिनोमिनेटर में कॉस्ट कम और एक सेल ज्यादा, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/5 ऑन क्या आ जाएगा बेटा, सेल। 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन क्या आ जाएगा, सेल। ठीक, तो निकालें जीपी। कैसे निकलेगा जीपी, जल्दी बताओ जीपी कैसे निकलेगा। जीपी निकलेगा 15 लाख का, 15 लाख का 1/5। जीपी निकलेगा 15 लाख का 1/5। कितना होता है 15 लाख का 1/5, 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल, तो कितना निकलेगा 3 लाख। ठीक, तो सेल माइनस जीपी, सीओजीएस क्या होगा, जल्दी बताओ, सीओजीएस क्या होगा, सेल माइनस जीपी। सेल कितना है, सेल कितना है 15 लाख, 15 लाख माइनस जीपी कितना है 3 लाख, 15 लाख माइनस 3 लाख तो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 12 लाख। ठीक, समझ आया। तो 1/4 ऑन कॉस्ट तो 1/5 ऑन सेल, 1/8 ऑन सेल तो 1/7 ऑन कॉस्ट, 1/10 ऑन कॉस्ट तो 1/11 ऑन सेल, 1/3 ऑन सेल तो 1/2 ऑन कॉस्ट। समझ आ रहा है। ठीक, अब मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क देती हूँ। मैं देखती हूँ कितने बच्चे मुझे चैट बॉक्स में आंसर देते हैं, या तो चैट बॉक्स में दो या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे देना है, लेकिन आपको देना जरूर है। ठीक, देखते हैं कि कितने बच्चे मेरे को चैट बॉक्स पे देते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर होमवर्क, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15 लाख, जीपी है 20%। फाइंड आउट करना है हमें सेल। हाँ, कल बेटा जो हमने होमवर्क किया था उसका आपने आंसर बताया, नहीं बताया, मुझे कुछ बच्चों ने व्हाट्सअप किया है, मैं अभी आपको व्हाट्सअप दिखाती हूँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं ही करवाती हूँ, चिंता मत करो। ठीक, लेकिन मेरी मेरी सबसे ये एक्सपेक्टेशन है सब लोग मुझे आंसर सेंड करें, ये नहीं कि केवल 3-4 बच्चे मुझे सेंड कर रहे हैं, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं। अगर पढ़ना है तो, अगर सीए करना है तो, नहीं करना तो फिर आप बात ही दूसरी, नहीं करना तो बोल दो कि मैडम हमें सीए करना ही नहीं है, आप हमें ऐप से वैसे ही निकाल दो। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 20 लाख, जीपीए 25% ऑन कॉस्ट। तो फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हमें करना है सेल। ठीक, चलें आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर है हमारा सेल, सेल है हमारा 25 लाख, सेल है हमारा 25 लाख, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी है 25% ऑन कॉस्ट। तो फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सेल है हमारा 30 लाख, सेल है हमारा 30 लाख, ठीक। जीपी है, सेल है हमारा 30 लाख, जीपी है 30%। क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, ऑन कॉस्ट है कि ऑन सेल है, तो किस पे लेते हो? पता नहीं मैडम, किस पे लेते हैं? कुछ नहीं दिया क्वेश्चन, तो जीपी ऑलवेज कंसिडर ऑन सेल। तो बेटा ये आपके 4 क्वेश्चन है, मैंने अभी स्पेस भी छोड़ के रखी है, मैं यहीं कल आके काम करूंगी। समझ आया? तो जीपी हमारा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो ठीक। अब चलते हैं बेटा, फाइंड आउट करेंगे कुछ वेरियस मिसिंग फिगर्स, फाइंड आउट करेंगे कुछ वेरियस मिसिंग फिगर। कल का क्वेश्चन होमवर्क अभी करते हैं अपन, लेकिन उससे पहले अपन पहले फाइंड आउट करते हैं कुछ वेरियस मिसिंग फिगर। देखो कैसे वेरियस मिसिंग फिगर निकालना है। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है 3 लाख का, ठीक। सेल दी है हमारी 10 लाख की, ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा 3 लाख का, सेल दी है हमारी कितने की दी है, 10 लाख की, ओके। जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट, जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट, और मुझे फाइंड आउट करना है परचेस, और साथ में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपका 4 लाख का। आपको फाइंड आउट करना है परचेस। मैडम कैसे परचेस फाइंड आउट की जाए? यहाँ 2 चीजें चलेगी, ओपनिंग स्टॉक का भी फॉर्मूला है और सेल के साथ जीपी भी है। तो सबसे पहले सेल है 10 लाख का, हाँ है। सेल में से अगर मैं जीपी हटा देती हूं तो मेरा क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा मेरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल 10 लाख का, क्या 10 लाख का डायरेक्ट 25 कर सकती हूँ? कैसे करेंगे मैडम, ये सेल है ये कॉस्ट है, बिल्कुल सही, नहीं कर सकते। तो 25% ऑन कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो बेटा क्या आ जाएगा, 1/5 ऑन, बोलो 1/5 ऑन सेल। तो हमारा अमाउंट किस पे दिया है, 10 लाख सेल पर, तो 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन क्या आ जाएगा, सेल। तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख, ठीक। तो जीपी हो जाएगा 2 लाख, तो बेटा सीओजीएस कितना हो जाएगा, 8 लाख, ओके सही है सीओजीएस। अब सीओजीएस का मैडम आपने कहा था दूसरा भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है सीओजीएस का फॉर्मूला। क्या होता था सीओजीएस का फॉर्मूला, जल्दी बताओ सीओजीएस का फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, या डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए तो छोड़ सकती हूँ, मैं छोड़ सकती हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस ड्राइंग, ड्राइंग भी नहीं दी मैंने, माइनस क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक, यही होगा। नहीं दिया तो मानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और ड्राइंग नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3 लाख। परचेज कितना है, नहीं मालूम। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा, 4 लाख, गुड। तो बेटा इधर देखो, अब ये 4 लाख इधर गया तो 8, और ये माइनस क्या गया इधर गया, तो 8 लाख प्लस 4 लाख, ठीक, इक्वल टू 3 लाख। और ये यहाँ पे एक काम करते हैं ना, इसको इसको इधर ये 3 लाख प्लस में, तो इधर इसको 3 लाख क्या कर देते हैं, माइनस में कर देते हैं। तो ये आ जाएगी आपकी परचेज। 8 और 4 12, 12 में से 3 गए, कितना बचता है, 9 लाख। तो 9 लाख आपकी क्या हो गई, परचेज। तो आप जैसे ये काम करोगे इसके बाद आंसर लिखोगे, परचेज इक्वल टू 9 लाख, परचेज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 9 लाख। कंसेप्ट समझ आ रहा है? तो इसे ही कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा परचेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परचेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 लाख हमारा हो जाएगा। समझ आ रहा है, लिंक कर पा रहे हो, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये तो थे मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है ओपनिंग स्टॉक 8 लाख, परचेज दी है 9 लाख, सेल दिया है, सेल दिया है बेटा 12 लाख, जीपी दिया है 25% ऑन कॉस्ट,
25% ऑन क्या दिया है, कॉस्ट। ठीक, जीपी दिया है 25% ऑन क्या दिया है बेटा, कॉस्ट दिया है। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ओपनिंग स्टॉक 8 लाख का, परचेस है 9 लाख की, सेल है 12 लाख का, जीपीए कितना 25% ऑन कॉस्ट। आपको फाइंड आउट करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्या फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करें। देखो कैसे करते हैं फाइंड आउट ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालोगे, सेल माइनस जीपी। सेल कितना है बताओ, सेल कितना है, सेल है हमारा बेटा 12 लाख। क्या जीपी में डायरेक्ट इस पे ले लूं 12 लाख का 25, नहीं, ये कॉस्ट पर है और ये किस पर है, सेल पर है, बेस सेम नहीं है। तो 25% ऑन कॉस्ट यानी 1/4 ऑन कॉस्ट। एक डिनोमिनेटर में सेल क्या होता है, ज्यादा, 1/5 ऑन क्या आ जाएगा बेटा, सेल। तो 12 लाख रुपए का 1/5 कितना होता है, 12 लाख का 1/5, क्योंकि 12 लाख सेल पर है और 1/5 भी किस पे है, सेल पे। तो कितना आ जाता है डियर, 2,40,000। तो 12 लाख में से 2,40,000 गया, कितना होता है 12 लाख में से 2,40,000 गया, बोलो कितना होता है 12 लाख मतलब 9,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, 9 लाख क्या आ जाएगा, 60,000। सीओजीएस इक्वलेंट टू क्या आएगा, 9 लाख क्या आएगा बेटा, 60,000। चलती हूँ आगे। अब सीओजीएस इक्वलेंट टू 9,60,000 आपसे फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। चलो सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस ना हो तो मानते नहीं है, तो क्या आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। चलो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था, जल्दी बताओ, 8 लाख। परचेज कितनी थी, परचेज कितनी थी, 9 लाख। सीओजीएस कितना था, 9,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इधर देखो, क्लोजिंग इधर चला जाएगा, बिल्कुल इधर जाके गया तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, और ये 8 लाख और 9 लाख, 9 लाख कितना होता है, 8 लाख और 9 लाख 17 लाख। और ये इधर 9,60,000 इधर आ रहा है तो इधर चला जाएगा, 9,60,000 ये इधर गया प्लस, ये इधर गया माइनस। 8 लाख प्लस 9 लाख 17 लाख, 17 लाख में से 9,60,000 गया, तो बेटा कितना बचेगा, 7,40,000। समझ आया। ठीक, तो इसके बाद इसके मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, वो 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है ही, ये 2 क्वेश्चन और होमवर्क दे रही हूँ। चलो एक ही देती हूँ, ज्यादा हो जाएगा, 5 क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर होमवर्क में है हमारा, ओपनिंग स्टॉक है 5 लाख, परचेज है 15 लाख, सेल है 20 लाख। ठीक, जीपी है 20%। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं, जीपी ऑन सेल। एक काम और करते हैं, लगे हाथ मैडम डायरेक्ट एक्सपेंस भी ले लो। गुड बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 50,000, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। कर सकते हो, बिल्कुल ठीक, आ जाओ। ठीक है, हो गया। चलो अब आते हैं, इसको स्टॉप करके पॉज करके कर लेना बेटा। अब आते हैं कल के होमवर्क पर। कल का होमवर्क देखते हैं, आ जाओ बेटा, कल के होमवर्क ढूंढते हैं कहाँ था ये सारी चीज। अब आगे से अपन डे 1 डे 2 लिखेंगे कि कहाँ कहाँ था, ठीक है ना। हाँ, ये था मैडम अपना डे कौन सा, 2 की 3। डे 1 में हमने क्या था, फुल कोर्स ऑफ अकाउंट्स। डे 2 में हमने क्या पढ़ा, इन्वेंट्री के बेसिक कंसेप्ट। डे 3 में हमने क्या किए थे, क्वेश्चन। चलो बेटा अब इधर देखो, इधर देखो, मैं इधर क्वेश्चन करती हूँ, मैं इधर अपना फेस थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। इसका सॉल्यूशन इधर करते हैं। 10,000 यूनिट्स परचेज की थी 5 रुपीज की, ट्रांसपोर्ट चार्जेस थे यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ऐड होंगे, अनलोडिंग चार्जेस भी हैं, ऐड होंगे, ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड होगा, अनलोडिंग चार्जेस भी ऐड होगा, वर्कर की सैलरी ऐड होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। यूनिट सोल्ड ऐड है, यूनिट सोल्ड सबसे पहले निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ठीक, कैसे निकालते थे मैडम, 10,000 यूनिट्स बनी, बिल्कुल हाँ।
10,000 यूनिट्स में से 8,000 यूनिट सेल हो गई, तो बची कितनी यूनिट्स? 2,000। 2,000 यूनिट्स हमारी स्टॉक में बची है। ओके, अब सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, 10,000 यूनिट्स। ठीक, परचेज प्राइस कितनी थी, जल्दी बताओ। परचेज प्राइस थी 10,000 यूनिट्स एट द रेट कितना, 5। 10,000 यूनिट्स एट द रेट 5 कितना होता है? 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, 50,000। ओके, क्या ट्रांसपोर्ट चार्ज ऐड होंगे? बिल्कुल ऐड होंगे। अप टू द प्लेस ऑफ गोडाउन सारे खर्चे ऐड होते हैं, 3,000 रुपए के खर्चे ऐड होंगे। अनलोडिंग चार्जेस ऐड होंगे, बिल्कुल ऐड होंगे। अनलोडिंग चार्जेस भी ऐड होंगे। कितने हैं अनलोडिंग चार्जेस? 2,000 रुपए के अनलोडिंग चार्जेस हैं। क्या वर्कर सैलरी ऐड होगी? नहीं, ये शॉप के बाद का खर्चा है, तो ये ऐड नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 55,000। इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट्स? 10,000 यूनिट्स। बेटा मेरे पास 10,000 यूनिट्स है कि मेरे पास स्टॉक 2,000 यूनिट्स का रखा है? 2,000 का। तो कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट्स कितना होगा? कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट्स होगा 55,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यानी कितना? ये आएगा 5.5 रुपी पर यूनिट। या कॉस्ट, एक काम करो, कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट्स मत निकालो, कॉस्ट क्या निकालोगे? पर यूनिट निकाल लो। क्या निकालो? कॉस्ट पर यूनिट। 55,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10,000, 5.5। एनआरवी कितनी है बेटा, जल्दी बताओ, एनआरवी कितनी थी हमारी? एनआरवी, एनआरवी कितनी है? मार्केट, मैंने क्या कहा था, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस ना दिया तो मार्केट वैल्यू एनआरवी होती है 5.30। तो इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्ट कितनी है? 5.5। एनआरवी कितनी है? 5.30। तो कितने पे वैल्यूड होगा? विच एवर इज लेस। तो कितने पे वैल्यूड हो जाएगा? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो कितने पे वैल्यूड होगी बेटा? 5.30 पे वैल्यूएड होगी। जैसे ही इन्वेंट्री आपकी 5.30 पे वैल्यूड होगी पर यूनिट, ठीक, तो हमारे पास इन्वेंट्री कितनी बची है? वैल्यू ऑफ 2,000 यूनिट्स कितनी बची है? 2,000 यूनिट्स। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो बेटा कितना हो जाएगा? 2,000 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 5.30। 2,000 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 5.30। तो 10,600। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा 10,600। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ था? सबसे पहले मैंने क्या निकाला? क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना बचा है, फिर निकाली प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी मेरी, बताओ? ये थी 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट। तो कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड 55,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना था? 5.5। ठीक, एनआरवी कितनी थी? मार्केट वैल्यू 5.30। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो हमने पढ़ा ये वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी 10,600। ठीक, समझ आया? चलो अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा रही हूँ कि व्हाट्सएप पे क्या किसने भेजा है मेरे को ऐसा आंसर। ठीक, चेक करना, और बेटा कल से आप सब लोगों को भी भेजना है, ठीक है? और जिसने कंटिन्यू रोज काम किया उसको हमें पेटीएम के थ्रू 100 रुपए हर संडे, लास्ट संडे, अगले नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट संडे से देना शुरू करूंगी, ठीक है? जिसने मुझे परफेक्ट क्वेश्चन का आंसर दिए। देखो बेटा, मैं आज दिखाती हूँ कुणाल मेहरा का। कुणाल मेहरा ने ये सॉल्यूशन भेजा है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। नहीं देख पा रहे हो क्या? ये देखो। गुड बेटा, कीप इट अप कुणाल। ठीक, ऐसे ही आपको रोज सॉल्यूशन भेजना है। हर संडे को मैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी उसको 100 रुपीज पेटीएम के थ्रू मैं ट्रांसफर करूंगी। समझ आ रहा है? ठीक, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बता देना। देखो सेम किया उसने, 10,000 जिससे मैंने किया था, 10,000 यूनिट से मैंने, मेरा भी देखो, देख लो बेटा मेरा भी। ठीक, ये देखो 10,000 यूनिट्स क्या की है, 10,000 यूनिट से 5 रुपीज़ की 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। ठीक, ये देखो परचेज 50,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3,000, अनलोडिंग चार्जेस 2,000। ठीक, 55,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 5.5। कॉस्ट ऑफ 2,000 यूनिट कितनी है? 5.5। और एनआरवी कितनी है? नेक्स्ट पे चलती हूँ मैं।
एनआरवी है 5.30, तो 2000 इंटू 5.30 10,600। गुड बेटा। ठीक, तो बेटा बच्चों आपको भी ऐसे सॉल्व करके या तो चैट पर भेज दो, चैट पे भी अटैचमेंट है, या तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दो। जिसकी रोज चैट पे भेजोगे तो आपकी परफॉर्मेंस दूसरे लोग चेक करेंगे, मैं भी चेक करूंगी, और 8 दिन में एक बार मैं जो आपकी चेक करूंगी उसके थ्रू मैं आपको 100 रुपीज का पेटीएम में अमाउंट ट्रांसफर करूंगी। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 10,600। ठीक, तो कल स्टार्ट करेंगे आगे। आगे बताऊंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन सेल, सीओजीएस निकालना, परचेस निकालना, ये सब पढ़ा। कल पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या होता है, प्लस हम ये पढ़ेंगे कि परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है, और उस सिस्टम में कितने मेथड होते हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के। ठीक बेटा, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी हर वीडियो को लास्ट तक देखो, या आपके लिए ही है, हम आपके लिए ही लगे हुए हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों,